टाइम टेबल। तो मैंने अपने सारे क्लास 10 टॉपर दोस्तों के टाइम टेबल को एनालाइज करके तुम लोग के लिए एक ऐसा टाइम टेबल बनाया है जिसको फॉलो करके तुमको अपने क्लास में टॉप करने से कोई नहीं रोक सकता। तो चाहे तुम क्लास 9th में हो या फिर क्लास 10th में। तो इस वीडियो में मैं तुमको सबसे पहले टाइम टेबल बताऊंगा। और बहुत स्टूडेंट की ये प्रॉब्लम रहती है कि वो कोई भी टाइम टेबल लंबे समय तक फॉलो नहीं कर पाते। तो इसके लिए पॉइंट 2 में मैं तुमको बताऊंगा कि टाइम टेबल को लंबे समय तक कैसे फॉलो करना है, और उसमें मैं तुमको कंसिस्टेंसी का असली मतलब बताऊंगा। फिर लास्ट पॉइंट में मैं जो स्कूल का टाइम है 6 से 7 घंटा, उस टाइम में जितना भी मैक्सिमम आउटपुट निकाल सकते हो अपने सेल्फ स्टडी के लिए, उसको कैसे निकालना है ये बताऊंगा। क्योंकि बहुत कम लोग ही ये चीज फॉलो करते हैं। लेकिन अगर तुम्हें दूसरे स्टूडेंट से एक लेवल अप रहना है तो ये पॉइंट बिल्कुल मिस मत करना। एंड अगर टॉप 1% स्टूडेंट में आना है तो ये वीडियो को पूरा जरूर देखना। तो सबसे पहले बात करते हैं टाइम टेबल की। देखो, तुम्हें सुबह 4:30 से 5 बजे के बीच उठना है और 5 बजे से 6:30 तक पढ़ना है। और इस समय तुमको साइंस या SST सब्जेक्ट पढ़ना है, और उसमें तुम अपने नोट्स मेमोराइज कर सकते हो, NCERT पढ़ सकते हो, या फिर कुछ भी चीज रिवाइज कर सकते हो कोई भी चैप्टर का। फिर 6:30 से 7:30 तक तुम स्कूल के लिए रेडी होगे। फिर 7:30 से 1:30 बजे तक तुम्हारा स्कूल होगा, जो कि मैक्सिमम लोग का होता है। तो 2 बजे तक तुम अपने घर आ जाओगे। फिर 2 से 4 तुम अपना खाना वाना खाकर रेस्ट करोगे। उसके बाद 4 से 7 बजे तक तुम ऑनलाइन क्लासेस या कोचिंग अटेंड करोगे। और क्लासेस या कोचिंग में जो भी टीचर पढ़ा रहे हैं अच्छे से पढ़ना, एक एक कंसेप्ट अच्छे से समझना। उसके बाद 7 से 8 तक तुम डिनर करोगे। फिर 8 से 10:30 तक तुम अपना सेल्फ स्टडी करोगे, जिसमें तुम 1 घंटा मैथ्स पढ़ोगे, और अगर मैथ्स में तुमको कोई होमवर्क मिला है वो करोगे। फिर उसके बाद 1 घंटा SST या साइंस, जो तुम्हारा मन करे वो सब्जेक्ट करना। उसमें भी अगर तुम्हें होमवर्क मिला है वो भी कर लेना इस टाइम में। फिर आधा घंटा रिवीजन करना, जो भी चीज तुमने उस दिन ऑनलाइन क्लासेस या कोचिंग में पढ़ी है। एंड देन 10:30 तक सो जाना। तो ये है तुम्हारा टाइम टेबल जो तुम्हें हर दिन फॉलो करना है। और हॉलीडेज या संडे को तुम्हें स्कूल और कोचिंग का टाइम भी तुम्हें मिल जाएगा। तो पूरे दिन का टाइम टेबल तुम्हें खुद बनाना है, सिर्फ हॉलीडेज और संडे को। क्योंकि जो टाइम टेबल मैंने तुमको दिया है उसको रेगुलर फॉलो करते करते तुम बोर हो सकते हो। तो इसलिए जब तुम हर संडे या कोई हॉलीडे के दिन तुम अपने से टाइम टेबल बनाओगे तो तुम्हें कुछ नयापन रूटीन में मिल जाएगा, जो कि तुम्हारे लिए काफी अच्छा होगा। और उस दिन के टाइम टेबल में तुम अपना बैकलॉग कंप्लीट कर सकते हो, क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो, रिवीजन कर सकते हो, जो सब्जेक्ट में जो तुम्हें पढ़ना है और वो पढ़ सकते हो। और इंग्लिश या हिंदी भी तुम्हें उस दिन करना है, तो अपने टाइम टेबल में इंग्लिश और हिंदी के लिए भी टाइम असाइन कर देना। तो पॉइंट 2 है हाउ टू फॉलो दिस टाइम टेबल विद कंसिस्टेंसी। देखो, मैक्सिमम स्टूडेंट की यही प्रॉब्लम रहती है कि वो कोई भी टाइम टेबल लंबे समय तक फॉलो नहीं कर पाते। सिर्फ 3 से 4 दिन तक ही वो टाइम टेबल फॉलो कर पाते हैं। और स्टूडेंट लंबे समय तक टाइम टेबल इसलिए नहीं फॉलो कर पाते क्योंकि 5th या 6th डे में वो किसी भी रीजन की वजह से वो टाइम टेबल फॉलो नहीं कर पाते। और फिर वो लोग सोचते हैं कि कंसिस्टेंसी टूट गई, और फिर उसी दुख में 2 दिन और वेस्ट करते हैं, टाइम टेबल नहीं फॉलो करते हैं। फिर उसके बाद फिर किसी की वीडियो देखते हैं टाइम टेबल से रिलेटेड, फिर उसी नए टाइम टेबल को फॉलो करते हैं फिर से 4-5 दिन तक। एंड फिर से किसी दिन टाइम टेबल फॉलो नहीं कर पाते, फिर से नया टाइम टेबल, और इसी लूप में फंसे रहते हैं। देखो, कंसिस्टेंसी का मतलब ये नहीं कि तुम जो भी टाइम टेबल या रूटीन रेगुलर फॉलो करते हो वो हर दिन फॉलो करोगे तभी तुम कंसिस्टेंट कहलाओगे, ये नहीं। कंसिस्टेंसी मतलब अगर कोई रीजन की वजह से तुम अपना टाइम टेबल या रूटीन नहीं फॉलो कर पाते, जो कि ऑब्वियस है क्योंकि हम लोग इंसान है, रोबोट नहीं, तो अगर फॉलो नहीं कर पाते तो अगले दिन से बिना टाइम वेस्ट किए वही टाइम टेबल या रूटीन फिर से फॉलो करना है। और अगर तुम टाइम टेबल 60 to 70% ही फॉलो कर पा रहे हो दिन भर में तो सैड मत होना और गिव अप मत करना, और टाइम वेस्ट बिल्कुल मत करना। अगले दिन फिर से कोशिश करना 100% फॉलो करने का। ये है रियल कंसिस्टेंसी का मतलब, जहां तक मुझे लगता है। और इसी तरह तुम उस लूप में नहीं फंसोगे और टॉप 1% स्टूडेंट में आ जाओगे। तो अगर लंबे समय तक टाइम टेबल फॉलो करना है तो ये पॉइंट जरूर फॉलो करना। तो लास्ट पॉइंट है कि स्कूल के टाइम में से कैसे अपने सेल्फ स्टडी के लिए कुछ टाइम निकालें। देखो, स्कूल में 6 से 7 घंटा लगता है। अब सोचो, अगर इसी टाइम में तुम 1.5 से 2 घंटा अपने सेल्फ स्टडी के लिए निकाल पाओ तो तुम्हारी एफिशिएंसी कितनी बढ़ जाएगी। तो इसलिए जब भी क्लास में कोई फ्री पीरियड हो या जब टीचर कुछ नहीं पढ़ा रहे देन तुमको अपना पढ़ना है। और पढ़ने में तुम रिवीजन कर सकते हो किसी भी चैप्टर का, NCERT पढ़ सकते हो, क्वेश्चन सॉल्विंग कर सकते हो, या फिर स्कूल का कोई होमवर्क कर सकते हो उस टाइम में। और अगर कोई कंसेप्ट या चैप्टर टीचर एक्सप्लेन कर रहे हैं और वो कंसेप्ट या चैप्टर तुम्हें आता है तो सिंपली उस चीज को फिर से समझने से अच्छा तुम अपना कुछ पढ़ लेना। बट इस तरह से पढ़ना और प्रिटेंड करना कि टीचर को लगे कि तुम उनकी बात सुन रहे हो, जैसे बीच बीच में नोडिंग करते रहना। तो जब भी तुम्हें फ्री टाइम स्कूल में मिले तो तुम अपना पढ़ना, या फिर तुम्हें खुद जैसे मैंने बताया भी कुछ क्लासेस में इसी तरह टाइम निकालना होगा और पढ़ना होगा। और ये सब चीज करने से तुम्हें हर दिन स्कूल के टाइम से 1.5 से 2 घंटा आराम से अपने सेल्फ स्टडी के लिए मिल जाएगा। तो अगर तुम ये टाइम टेबल के साथ साथ ये 2 पॉइंट भी
भी फॉलो करके पढ़ोगे तो क्लास 9 के एग्जाम्स और क्लास 10 2026 के बोर्ड एग्जाम में तुम्हारा टॉप 1% स्टूडेंट में नाम आना कंफर्म है। एंड प्लीज मेरी रिकमेंडेशन से एक बार ये वीडियो जरूर देखना। लिटरली वीडियो देखने के बाद तुम कमेंट सेक्शन में थैंक यू बोलोगे, तो आई बटन पे क्लिक करके वीडियो जरूर चेकआउट कर लेना।